खोल दिया गया है और आज से 7 फरवरी से लीगल इमिग्रेशन 3 साल वाले कागजात के हवाले से दरखास्तें शुरू होगी हैं। आगाज है अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से। और ऐसा है कि सुबह से ना तकरीबन हजारों नौजवान, हजारों बच्चे ये कह रहे थे कि वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? लीजिए जनाब, मैं भी आ गया हूं। असल में मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये कानून है, जब तक इसकी पूरी सनद ना हो जाए। आपको पता है पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से रंग रंग की बोलियां बोली जा रही थी, लेकिन कोई कुछ कहता है, किसी पर एतराज नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी और लाजिम होता है कि पूरी सनद के बाद आपको बात पहुंचाई जाए, बताई जाए। ठीक है, लीजिए जनाब, आज 7 फरवरी से 3 साल इमिग्रेशन के कानून पर अमल के लिए अपनी अपनी दरखास्त आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे उस पर क्या करें, किस तरह करें। अच्छा, ऐसा है कि सबूत और दलील के तौर पर तो आपको पता है कि 3 साल के सबूत आपने देने हैं और मालिक का लेटर देना है। अच्छा, पहले जो कानून की पहली बेसिक जो थी ना तफसील जो आई थी, उसमें यह था कि नवंबर 2020 से नवंबर 2023 तक। लेकिन अब जो वैलिड है, जो अब कानून मौजूद है, वजारती वजाहत के बाद जो तशरीह आई वजीर इमिग्रेशन के वजारती फैसले के हवाले से, अब वो तमाम नौजवान बच्चे, तमाम वो मजदूर जिस भी मुल्क से तल्लक रखते हैं, वो सारे के सारे दिसंबर 2024 तक जब भी आपके 3 साल पूरे हो जाए, आप अपनी दरखास्त भेज सकते हैं। और कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल इसका तरीकाकार यही है ना, सादा सा, कि जनवरी 2021 में आप आए तो जनवरी 2024 में आपके 3 साल पूरे हो गए। इसी तरह जब आपके पेपर्स, आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे, मालिक की पेफ्तीनी दिलोशी। अच्छा, पेफ्तीनी दिलोशी किसे कहते हैं? मालिक जो है किसी भी लेटर पर, जरूरी नहीं है वो पुराने जमाने की पेफ्तीनी दिलोशी जिसमें लाइनें बदनी होती हैं, डिब्बे बने होते हैं, ये लाजिम नहीं। पेफ्तीनी दिलोशी कहते हैं कि किसी बंदे की स्टेटमेंट, बयान हल्फी जिसे कहते हैं, तो वो सादा पेपर पर लिखे, वो अपने फैक्ट्री के पैड पर लिखे, वो किसी भी पेपर पर, या उस पेफ्तीनी दिलोशी पर जिसे आप स्टाम्प पेपर भी कह ले, पुराना वो पेफ्तीनी दिलोशी कह ले, किसी पर भी उसने 2 बुनियादी चीजें लिखनी है। एक अपना नाम, अपनी दुकान, फर्म, कंपनी का नाम, और फिर अपने उस मजदूर का नाम। और फिर उसने लिखना है कि ये मजदूर जिसका मैंने नाम दर्ज किया है, इसको मैं अपने काम पर रखूंगा, ये मेरे साथ काम करेगा जब कानून इसे काम करने की राह, इजाजत, कानूनी हैसियत देगा। यह है बुनियादी तौर पर छोटा सा। और अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि मैं 2 लफ्ज ग्रीक जुबान में, क्योंकि बड़े सारे बच्चे, बहुत ज्यादा नौजवान ये कहते हैं कि जावेद साहब एक मैसेज कर दो, मैं अपने मालिक नू सुना ला, ते लो वही शहजादियों, वही नौकरी की ते नखरा की, जिस तरह मेरे शहजादियों का हुक्म है उस तरह दे ओदे मुताबिक मैं कह देना। एलिनिका च कहांगे कि एलिनिकोस नोमोस जेताई मिया वेवेओसी अपो ergodoti, δηλαδή θα γράψει ο εργοδότης στοιχεία επιχείρηση του, ό,τι και δουλειά δηλαδή κάνει, όνομα του, και μετά θα γράψει όνομα του εργαζόμενο. Τρίτο, τι θα γράψει? Όνομα πατέρας και αριθμός διαβατήριο. Αυτό είναι αρκετό του εργαζόμενου που θα εργαστεί. Θα εξηγήσει μέσα σε αυτή την πέφτην δήλωση ο εργοδότης, θα δουλέψει μαζί μου όταν ελληνική κυβέρνηση ή Υπουργείο Μετανάστευση θα του κάνει νόμιμος. Αυτά είναι τα πράγματα που θα γράψει ο εργοδότη, και μετά σε πρώτη μέρα μέχρι 40 μέρες θα εκδοθεί βεβαίωση του εργαζόμενου. Πιστεύω δεν έχει εξηγήσει ελληνικός νόμος, αλλά πιστεύω από πρώτη μέρα
Mitapo etisi μέχρι 40 μέρες θα εκδοθεί βεβαίωση. Μετά από πρώτη έκδοση του βεβαίωση, μέσα σε 60 μέρες έπρεπε να δουλέψει και έπρεπε ο εργαζόμενος να έχει ένσημα. Τότε θα πάρει άδεια διαμονής. ये है वो बच्चों वो पैगाम जो आप अपने मालकान को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिलसिला कर सकते हैं। तो इसके हवाले से बराए मेहरबानी बड़े सारे नौजवान बच्चों ने ना फोन करके आज मैं साथ साथ दौड़ता रहा हूं। असल में कल हम यूनिवर्सिटी में गए और वहां कश्ती हादसा के हवाले से मेरे बच्चों असल में काम क्या है कि किसी भी दुखी और दर्द वाले की पुष्ट पनाही करना। तो बड़े सारे काम ऐसे होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आज भी सारा दिन बहुत ज्यादा दौड़ते दौड़ते फोन सुनता रहा हूं। बेशुमार नौजवानों का, बच्चों का, शहजादों का फोन नहीं सुन सका, बड़ी माजरत का तलबगार हूं। लेकिन वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ दिया करें, फिर उसके मुताल्लिक मैं आपको गुजारिश कर दूंगा। आगाह करता रहूं कि कल यूनान में जहां आप बसते हैं वहां तकरीबन 40-50 हजार से लेकर 1 लाख तक तलबा और तालबात यूनिवर्सिटियों के एथन में होंगे। तो बिलावजह उधर आप जो है ना जाएं, काम से जाएं। कल मैं हूँगा तो वहां ही सुबह 12 बजे मेट्रो पानीपत पर, क्योंकि हमने कश्ती हादसा में 500 से जायद जो बच्चे, जो मजदूर और खासतौर पर 350 के करीब जो पाकिस्तानी उसमें सवार थे, उनके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बच जाने वाले बच्चों ने यह फैसला किया है पाकिस्तान कमेटी के साथ मिलकर हर उस प्लेटफार्म पर पहुंचेंगे और उनसे निज़ामे अदल के लिए, अदल के हसूल के लिए हम वहां जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स, बच्चे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असातिज़ा और यूनानी सिविल सोसाइटी हमारे साथ मिलकर कश्ती हादसा के हवाले से अदल के हसूल के लिए अपनी कोशिशों को, काविशों को मजबूत तर बना सके। सवालों के जवाब आपके लूंगा जुमा को। अब जो है कल के हवाले से, कल आपके और मेरे वतन पाकिस्तान में बहुत अहम तरीन दिन है, यानी कि इलेक्शंस है। अच्छा, इन इलेक्शंस में खुदा के वास्ते कहता हूं कि अगर आप अपनी लालच और हिरस को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रिश्वत के, जुल्म के, जबर के, बदमाशी के निजाम को आप सपोर्ट करेंगे। और अगर आप सच को, पाकी को, पाकीज़गी को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को वोट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप निज़ामे अदल को वोट करना चाहते हैं। तो ये फैसला आपका है। मैं इस फैसले में किसी सूरत आप पर असरअंदाज नहीं होना चाहता। लेकिन फिर कल आप जान लीजिएगा कि अगर कल के नतायज जो हैं खैर के हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपने खैर चाही तो फिर खैर आ गई। और अगर आपने रिश्वत को, जुल्म को, जबर को, बदमाशी को वोट किया तो फिर कल रोते ना रहिएगा कि भाई ये क्या है, ये वही है भाई जो आपने किया था। अच्छा, मैं ऐलान करता हूं कि मेरा तो हाकिम सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में वही वो फर्द एक जो अल्लाह के निजाम को, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करे। जो अल्लाह के हुक्म को नाफिज ना करे और कुरान के अलावा किसी दूसरे हुक्म को नाफिज करे, जितना भी अच्छा हो, जितना भी वो बेहतर हो, मेरा नाम वो हाकिम है, उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरी ज़िम्मा हूं। तो बात यह है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके बावजूद भी उसने कुरान के निजाम के अलावा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम के अलावा किसी निजाम को सपोर्ट किया या उसके लिए उसने तगोदो की, तो जान ले कि उसने कुरान के निजाम के राह में रुकावट खड़ी कर दी। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमें कुरान के निजाम को नाफिज करने वालों में से तो बनाए, ना कि रुकावटें पैदा करने वाले। अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, तदब्बर और तफक्कर करेंगे, अगर ये एनालिसिस आपके जारी रहे कि देखें ना उससे तो वो बेहतर है, उससे तो वो बेहतर है, तो मेरे बच्चों जान ले, खुदा जानता है कि ये कोई पैमाना नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई एनालिसिस नहीं कि इससे बेहतर ये है। दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं, या कुफ्र है और या फिर हक है। हक है
क्या है हक? सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म, उसके अलावा कोई भी कुछ भी हो, वो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर नहीं तो वो हक नहीं, वो फिर कुफर की तरफ है। तो अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह मेरे वतन में खैर का निज़ाम आए, तेरा निज़ाम आए, तेरे नबी का निज़ाम आए, और या अल्लाह वो वतन उन लाखों शुहदा ने ये कुर्बानियां देकर हासिल किया था कि यहां अल्लाह का निज़ाम, कुरान का निज़ाम लाएंगे और मुसलमानों की लिबर्टी बनाएंगे। या अल्लाह उन कुर्बानियों देने वाले शहीदों के उस खून के सदके, या अल्लाह तुमसे दुआएं इल्तिजाएं हैं, ए परवरदिगार तू हमारे वतन को इस्लाम की सच्ची लिबर्टी बना, जहां पूरी दुनिया को हम कह सकें कि आए देखे यहां कुरान का निज़ाम है, यहां इस्लाम का निज़ाम है। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। बाकी तफसील फिर दोबारा। अस्सलामु अलैकुम।